देखो सपोज यहाँ पर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो सपोज ये मैं प्राइस को ऐसे डिफाइन किया हूँ, ये है मेरा प्राइस और ये एक्स क्या है, नंबर ऑफ शार्ट्स, नंबर ऑफ शार्ट्स। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? अगर तुम एक्स नंबर ऑफ शार्ट खरीद रहे हो तो वाई रुपीज तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज कोई 1 शार्ट खरीदेगा, 1 शार्ट मतलब एक्स का वैल्यू 1 होगा, तो उसको प्राइस कितना देना पड़ेगा आप बताओ। अगर कोई एक ही शार्ट खरीदेगा तो उसको प्राइस कितना देना पड़ेगा, वाई का वैल्यू निकाल दो। वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। वेरी गुड। तो आप क्या करना है, ये जो y जैसे डिफाइंड हुआ है ना, वहां पर y इक्वल्स टू क्या है, 2x² + 1। तो तुम एक शार्ट का प्राइस निकालोगे जो कि x का वैल्यू 1 पुट करोगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट कर लो, तो y कितना आ जाएगा, 2 इंटू जहां पर x लिखा है उधर y पुट कर देना है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर + 1। समझ में आया कि नहीं, बोलो। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 2 + 1, 2 + 1 मतलब 3 हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे अगर मैं बोलूँगा कोई 3 शार्ट खरीद रहा है तो उसको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा बताओ। कोई अगर 19 कितना हो जाएगा, 19 ओके। अभी एक्स के जगह 3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर + 1। ये कितना आ गया, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 + 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 + 1 दैट इज 19। समझ में आया कि नहीं? और तुझे नहीं आ रहा है रे समझ में? ठीक है, ओके। अभी मुझे बताओ, ऐसे मैं अगर 10 शार्ट खरीदूंगा तो मुझे कितना प्राइस देना पड़ेगा। 103 वेरी गुड। अभी क्या कर, y इक्वल्स टू क्या करेंगे, x के जगह 10 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 10 स्क्वायर + 1। तो ये हो गया 2 इंटू 100 + 1, 2 इंटू 100, 200 + 1, ये आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना इसको। देखो अभी अलजेब्रा में समझो, पॉलिनोमियल में समझो, हम उसको कैसे पॉलिनोमियल में इंटरप्रेट करेंगे। मैं बोलूँगा कि द वैल्यू ऑफ वाई, देखो द वैल्यू ऑफ वाई आर, द वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स इक्वल्स टू 1। देख यहाँ पर ऐसे समझो मैं कैसे स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू फॉर एक्स इक्वल्स टू 1, जब एक्स का वैल्यू 1 होगा क्या है, इसको ऐसे बोलेंगे, हाँ कि नहीं। अरे जो y का वैल्यू 3 आया है वो कब आ रहा है, जब x का वैल्यू 1 है, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ y इज 3 फॉर x इक्वल्स टू 1। ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं, वैल्यू ऑफ y इज 3 फॉर x इक्वल्स टू 1। जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 3 होगा। ऐसे यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि द वैल्यू ऑफ y इज 19, हाँ जब x का वैल्यू 3 होगा। तो जब पॉलिनोमियल को लिखते हैं, मैं आपको बताया था पॉलिनोमियल का नेमिंग कैसे किया जाता है, एफ ऑफ एक्स, ये जो y है वही एफ ऑफ एक्स का जगह ले जाएगा। हम अगर इसको, ये जो मैं y को लिखा हूँ इसको मैं पॉलिनोमियल का फॉर्म में लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा पॉलिनोमियल का फॉर्म में, सिर्फ y के जगह एफ ऑफ एक्स लिख देंगे जो वेरिएबल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² + 1, ऐसे है ना। अरे जो पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ऐसे लिखा जाता है, जो वेरिएबल होगा उसी के हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल एक्स था, तो उसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, जो वाई के जगह ही यही लिख रहा हूँ, जो वाई सेम था, ये वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² + 1। तो इसको अगर मैं बोलूँगा ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 3 फॉर एक्स इक्वल्स टू 1, ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं। अभी y के जगह मैं एफ ऑफ एक्स लिख दिया, तो एफ ऑफ एक्स में ऐसे बोल, सिर्फ जहां पर y बोल रहा था y ना बोल के अभी एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूँ। कैसे बोल रहा हूँ ध्यान में सुनो, मैं बोल रहा हूँ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 3 फॉर एक्स इक्वल्स टू 1।
समझ में आया कि नहीं? तो सेम ये है, और एफ ऑफ एक्स क्या है? हमारा पॉलिनोमियल, तो ये सेम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब सेम ही है। आगे देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखो, सपोज इफ पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब पी ऑफ एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल है जहां पर वेरिएबल एक्स है। जैसे पहले वाले में हमारा पॉलिनोमियल क्या था, ये वाला जो हम एग्जाम्पल लिए थे, ये पॉलिनोमियल क्या था? 2x² + 1, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर क्या लिए थे? पी ऑफ एक्स था हमारा 2x² + 1, ये था हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है ना? तो इफ पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल एक्स है, एंड ए इज एनी रियल नंबर, और ए क्या है? कौन सा भी एक रियल नंबर है, ठीक है? ए कौन सा भी एक रियल नंबर है। जैसे हम यहाँ पर अलग अलग केस ले रहे थे, पहले एक बार एक्स का वैल्यू 3 लिए थे, 10 लिए थे, 1 लिए थे, तो ये सारा एक्स का वैल्यू है, मतलब ए का वैल्यू है, ठीक है? ए ये सारा आ जाएगा, ये ए है, ए कर लो, ये सारा ए का वैल्यू ऐसे आ जाएगा। तो क्या बोला है? देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग एक्स बाई ए, मतलब जो वैल्यू हमको मिलेगा, जब अभी एक्स के जगह हम क्या पुट कर देंगे? एक्स के जगह ए पुट करने पर, देखो एक्स के जगह ए पुट करने पर मतलब क्या है? जहां पर भी एक्स लिखा है उधर अभी तुम लोग ए लिख दोगे। ए लिख दोगे मतलब पी ऑफ एक्स लिखा है, तो वो एक्स के जगह ए लिख दूंगा। पी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पर एक्स है, वहां पर भी ए लिखो, 2a² + 1। समझ में आया कि नहीं? सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी ऐसे कर रहे थे ना, जहां पर 3 आ रहा था एक्स के जगह 3 निकाल रहे थे, जहां पर 10 आ रहा था एक्स के जगह 10 पुट कर रहे थे, जहां पर 1 आ रहा था एक्स के जगह 1 पुट कर रहे थे। वही चीज लिखा है कि द वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग एक्स बाई ए, तो जो वैल्यू हमको मिलेगा एक्स के जगह ए पुट करने पर इन पी ऑफ एक्स, मतलब जो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है वहां पर, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1, मतलब एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। मतलब अगर तुम एक नंबर को, ये पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। हाँ, वही समझा रहा हूँ फिर से, देखो अगर पी ऑफ एक्स + 1, तो 2x² + 1, अभी आ रहा है ना आवाज भी? ओके, तो देखो सपोज पी ऑफ एक्स एक तुम्हारा पॉलिनोमियल है। अभी मैं बोलूंगा कि एक्स के जगह 1 पुट करके वैल्यू बताओ, वहां पर जैसे हम कर किए थे ना, अगर एक शर्ट का प्राइस मैं पूछूंगा तो एक शर्ट का प्राइस क्या होगा, तो क्या आएगा? जहां पर भी एक्स लिखा है वहां पर 1 पुट करेंगे, तो ये पी ऑफ एक्स लिखा है तो पी ऑफ 1 करेंगे। पी ऑफ 1 क्या आ जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर + 1, दैट इज 2 + 1, दैट इज 3, ये आ गया। तो हम क्या इसको बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज 3, इसको ऐसे बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? अरे ये जो लिखा हूं ये अभी आरू समझ में आया कि नहीं तुझे? हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ कि पी ऑफ, हाँ ठीक है बता रहा हूँ, अगर पी ऑफ एक्स दिया है, मैं वहां पर जैसे बोला था कि जब एक ही शर्ट खरीद रहे हैं तो प्राइस कितना होगा, यहाँ पर सेम मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू कितना होगा जब तुम एक्स के जगह 1 पुट करोगे। ये दिया होगा तुमको, अगर एक्स के जगह 1 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? जहां पर भी तुमको एक्स दिखेगा वहां पर 1 पुट कर दोगे। और उसको लिखते हैं कैसे? ये जो पी ऑफ 1 लिखा हो ना, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स फॉर एक्स इक्वल्स टू 1, जब एक्स का वैल्यू 1 होगा तो उसका वैल्यू को पी ऑफ ए लिखा जाता, 1 लिखा जाता है, जितना निकालोगे। अगर मैं बोलूँगा एक्स इक्वल्स टू 3 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू बताओ, तो क्या लिखोगे? पी ऑफ 3, ऐसे लिखोगे। तो ये पी ऑफ 3 क्या है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स फॉर एक्स इक्वल्स टू 3। जब एक्स का वैल्यू 3 होगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू जितना होगा उसको क्या बोलेंगे? उसका वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं?
और उसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर एक जनरल केस में मैं लिया था, सपोज ए कुछ भी एक नंबर है तो इसको पी ऑफ ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक्स के जगह 3 लिखे लिए हैं तो पी ऑफ 3 लिख रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या बोला था, जो एक्स के बदले पर अगर तुम ए पुट कर रहे हो तो उसका वैल्यू जो आएगा उसको बोला था पी ऑफ ए। समझ में आ गया? तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब जो x की जगह वैल्यू रखेंगे उसका रिजल्ट को बोलेंगे p ऑफ a। बिल्कुल सही है। और उसी को बोला था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। अभी जनरल केस में अगर बोलेगा एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब जब एक्स का वैल्यू ए होगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू जो होगा उसी को बोला जाता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं फिर और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन तुमको ऐसे दिया होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। देखो पॉलिनोमियल तुमको डिफाइन ही हुआ है। पॉलिनोमियल क्या दिया है ना, 2x² - 3x + 5। ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा जब x का वैल्यू 2 होगा, हाँ कि नहीं? क्या बोला है ये पॉलिनोमियल का, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा जब x का वैल्यू 2 होगा। तो हम क्या कैसे लिखेंगे, x के जगह क्या पुट कर देंगे, x के जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। हाँ, तो p ऑफ x हमको ये दिया है, क्या निकालेंगे, p ऑफ 2 निकालेंगे। p ऑफ 2 मतलब जहां पर भी x दिखेगा वहां पर 2 पुट कर दो। अभी इधर ध्यान से देखो, 2 × 2² -3 × 2 + 5 इक्वल्स टू 2 × 2² 4 -3 × 2 = 6 + 5। तो ये कितना आ गया, 2 × 4 = 8 -6 + 5। तो 8 - 6 कितना हो गया, 2 2 + 5 2 + 5 7। तो 7 हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स फॉर x इक्वल्स टू 2 इज 7। इसको ऐसे बोला जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है तो बताओ। किसको नहीं आया समझ में हैंड रेज करो, अगर किसी को नहीं आया समझ में तो। सबको आ गया? चलो अभी ये वाला बताओ। हमारे पास पी ऑफ वाई ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि y इक्वल्स टू -2 पे इसका वैल्यू निकालो। तो हम क्या निकालेंगे, p ऑफ -2 निकालेंगे। तो p ऑफ -2 मतलब जहां पर अभी देखो वहां पर x था, यहाँ पर y दिया है, अलग एक वैल्यू कुछ भी हो उसके जगह उसको पुट कर देंगे। तो जहां पर भी y दिखेगा वहां पर -2 पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 × -2 का क्यूब -3 × -2 + √7, ये आ गया। इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 2 × -2 का पावर 3, -2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, -8, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × 2 6 + √7। तो ये कितना हो गया, 2 2 × -8 -16 + 6 + √7। तो ये कितना आ गया, -10 + √7। ये आ गया हमारा वैल्यू। तो इसको जब थोड़ा लिखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फॉर y इक्वल्स टू कितना था, -2, फॉर y इक्वल्स टू -2 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज कितना जो आ गया, -10 + √7। -10 + √7। ये हो गया हमारा आंसर ऐसे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। क्लियर है? ओके। इसे थोड़ा रिप्रेजेंटेशन को भी ध्यान में देना है, क्योंकि एग्जाम में लिखोगे, तुम्हारा स्कूल का एग्जाम में, इसीलिए पूरा एक एक लिख रहा हूँ, ऐसे थोड़ा देखना है। चलो यहाँ पर करो, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू फॉर m इक्वल्स टू -1 तुमको दिया हुआ है।
तो पॉलिनोमियल का अभी देखो नेमिंग नहीं किया है, तो अगर नेमिंग नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, खुद नेमिंग कर देंगे। तो नेमिंग कर लो। सपोज पी ऑफ एम क्या है, पी ऑफ एम इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस ए एम प्लस 7। ये है क्या हमारा पी ऑफ एम। ठीक है, अभी पी ऑफ देखो क्या दिया है, फॉर एम इक्वल्स टू -1 इज 10। तो हमको क्या दिया है, पी ऑफ -1 दिया है, कितना 10। पी ऑफ -1 दिया है 10, ये हमको गिवन दिया हुआ है। तो पी ऑफ -1 मतलब क्या है, यहाँ पर जहाँ पर भी एम दिया है वहाँ पर -1 पुट कर देंगे, तो पी ऑफ -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू -1 प्लस 7 इक्वल्स टू 10, ऐसे आ गया। तो ये कितना, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए प्लस 7 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से ए प्लस 8 इक्वल्स टू 10, यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए इक्वल्स टू 2 आ रहा है, 10 माइनस 8 2। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 2। तुम लोग का भी 2 आया था कि 1 आया था रे, -2 कैसे आया था रे, सबका -2 कैसे। तो यार उस पहले 2 दिया था, फिर -2 कैसे कर दिया। हाँ, एक मिनट। हाँ, गलत। सबका देख के फिर -2 चेंज कर दिया। हाँ, गलत कर दिया। अरे समझ में आया कि नहीं। हाँ, ओके, ये बताओ। तो पहले एक वैल्यू देता था, अभी वैल्यू ना देके एक वेरिएबल दिया है, तो उसी वेरिएबल को पुट कर दो। तो यहाँ पर अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पी ऑफ, ये आ जाएगा ना, पी ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा बताओ, एम के जगह ए पुट कर दो, पी ऑफ ए इक्वल्स टू इधर ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस इधर एम के जगह ए पुट कर दो तो 2a स्क्वायर, फिर एम के जगह ए पुट कर दो -a प्लस 10। कोई दिक्कत है किसी को। चलो, फिर पी ऑफ माइनस ए मतलब, पी ऑफ माइनस ए, पी ऑफ माइनस ए मतलब क्या है, एम के जगह -a पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -a का क्यूब प्लस 2 इंटू -a का स्क्वायर माइनस ऑफ -a प्लस 10, ऐसा बन जाएगा ना, बोलो। अभी -a का क्यूब कितना हो जाएगा, -a क्यूब, क्योंकि नेगेटिव नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर इधर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लोगे पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर, फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a, फिर प्लस 10। क्या हुआ रे, ओके ओके, ठीक है, उसको थोड़ा ओके, समझ में आ गया। अभी ये दोनों का प्लस पूछ रहा था तो दोनों का प्लस कर दो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए, ये कितना हो जाएगा, ये और ये तो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 2a स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये -a प्लस ए भी क्या, हाँ वो -2a स्क्वायर आएगा ना। कैसे -2a स्क्वायर आएगा, अरे तू ऐसे लिख रहा है ना, ए के यहाँ पर क्या दिया है, एम का स्क्वायर दिया है, तो अगर एम का स्क्वायर, एम के जगह तू -a लिख रहा है, तो -a का स्क्वायर मतलब -a इंटू -a। अब ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर नहीं हो जाएगा। हाँ, तो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 20, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं।
क्या स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्या हुआ? सर अटक अटक क्या रहा है वो? अरे आज क्या हो रहा है? अभी सही है? चलो ठीक है, तो समझ में आ गया। तो वैल्यू ऑफ है पॉलिनोमियल का मतलब, सपोज यहाँ पर मुझे और एक तुम करके बताओ, ये तो उसका आंसर क्या? ये है ना आंसर। अरे इसका कभी ये तुमको ए दे रहा है तो ए के जगह कुछ एक वैल्यू आएगा, और क्या ए ही रहेगा ना। अगर ये ए टर्म में दिया है तो आंसर ए टर्म में ही आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट थोड़ी ना वैल्यू आ जाएगा, अगर पूरा कैंसिल हो जाता तो एग्जैक्ट आता। अब ये टर्म में इतना ही आंसर होगा, ये जो लिखा हो ना, ये आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में मुझे बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, नहीं क्यूब वाला दिया है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर बताओ, फॉर एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, ये एक्स ना करके फॉर एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, इसका वैल्यू मुझे बताओ। फॉर एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, तुमको ये वेरिएबल वाला समझ में आया कि नहीं, मैं देखता हूँ। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है जब एक्स का वैल्यू एक्स माइनस वन होगा। हम इसका बहुत यूज होता है, तो इसीलिए उसको समझो थोड़ा क्या होता है, और इसका आंसर वेरिएबल में ही आएगा, ठीक है ना। अरे क्या हो रहा है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है क्या अभी भी? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स माइनस वन निकालेंगे, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स माइनस वन मतलब अभी एक्स के जगह एक्स माइनस वन लिखा है, तो जहां पर भी तुमको एक्स दिखेगा उधर एक्स माइनस वन लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अरे क्या, देखो अभी हमको जब x का वैल्यू 2 + y होगा तो उसका वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू y प्लस टू, 2 + y जो होता है y प्लस टू वही होता है। तो अभी क्या करेंगे, जहां पर भी x दिखेगा वहां पर y प्लस टू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स y प्लस टू होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स y प्लस टू प्लस 5, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ना, 2y+2 होल स्क्वायर, y+2 होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 × y, 2i × 2, 4y प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 3y माइनस 6 प्लस 5, ये आ गया इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2y² प्लस 8y प्लस 8 माइनस 3y माइनस 6 प्लस 5। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2y² और प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5y, और ये तो कितना आ रहा है -1, ये +7, ये आ गया। किसका किसका ये आया था आंसर? क्या 11 माइनस के से ये क्या क्या? -3 की जगह +3 किया। ओके, क्यों -3 की जगह +3 किया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है, ठीक है, इसको सही से समझो। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब, इफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो p ऑफ x को हम क्या कर रहे हैं, पहला वाला पॉइंट समझो, ठीक। तो सपोज ये p ऑफ x को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे,
x माइनस ए से, ठीक है। तो p ऑफ x को अगर x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ a आ जाएगा रिमाइंडर। समझ में आया कि नहीं? इतना ही सिंपल है। डिवाइड आपको अभी करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a निकाल दो, वो हो जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर। डिवाइड दोनों को करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पर माइनस ए है, जैसे आपको याद होगा सिंथेटिक डिवीजन में पढ़े थे, अगर यहाँ पर माइनस ए दिया होगा तो प्लस ए कर रहे थे, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर अगर इधर तुम -2 दिया होगा, -2 दिया होगा तो p ऑफ 2 निकाल देना। अगर वहाँ पर x प्लस 2 दिया होगा तो p ऑफ -2 निकाल देना। जो यहाँ पर दिया होगा उसका ऑपोजिट लेना है। नहीं तो आप उसको ऐसे समझ सकते हो, इसको 0 के साथ इक्वेट कर लो। 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो जो x का वैल्यू आएगा, x का उतना वैल्यू आपको निकाल देना है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू वो वाला वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज एक यहाँ पर देखो, अगर एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है और p ऑफ x को तुम p ऑफ x को x माइनस ए के साथ डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर कितना होगा? अभी डिवाइजर क्या है? x माइनस ए, x माइनस ए है। इसको 0 के साथ इक्वेट कर लो तो x का वैल्यू कितना आ गया? a आ गया। तो तुम कितना वैल्यू निकालोगे? p ऑफ a निकालोगे। मतलब ये x के जगह अभी क्या पुट कर दोगे? a पुट कर दोगे, ठीक है। और सेकेंड वाला सेम ऐसे ही लिखा है, p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x प्लस a। अभी p ऑफ x किसके साथ डिवाइड हो रहा है? इसी से हम कोसेंट नहीं निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्ट रिमाइंडर। तो अगर इसको x प्लस ए के साथ डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? अभी x प्लस ए इक्वल्स टू 0 पुट कर लो। अगर x प्लस ए इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, x का वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस ए आ रहा है। तो अभी p ऑफ माइनस ए निकाल देना, ये हो जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर। वही चीज़ लिखा है, अगर x प्लस ए के साथ डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? p ऑफ माइनस ए। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं? चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, सपोज ये ऐसे दिया है कि तुमको p ऑफ x दिया है, ठीक है। p ऑफ x पॉलिनोमियल कुछ भी दिया है और तुम p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हो 2x माइनस 3 से, तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या होगा बताओ? आवाज नहीं आ रही। और एक बार रिपीट करना। मैं क्या बोला, ठीक से फिर से बोल रहा हूँ। अगर p ऑफ x को तुम x माइनस 3 के साथ डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? p ऑफ x को अगर x माइनस 3 के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? p ऑफ p ऑफ p ऑफ x p ऑफ x आएगा। p ऑफ 3। वेरी गुड, p ऑफ 3 आएगा। x कैसे आएगा रे? इधर x दिया है तो x ही आएगा क्या? और इसको कैसे करना है? x माइनस 3 दिया है, डिवाइजर को 0 के साथ इक्वेट कर लो तो x माइनस 3 0, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है? 3। तो x का वैल्यू जो आएगा p ऑफ उतना निकालना है। अगर p ऑफ x दिया है तुमको तो p ऑफ 3 हो जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर, ठीक है। ओके, अभी अगर p ऑफ x को तुम 2x माइनस 1 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना होगा बताओ? -2 1/2 कितना होगा? 1/2 0.5 1/2। हाँ, p ऑफ क्या निकालेंगे? वो आंसर नहीं है, p ऑफ उतना आंसर होगा, p ऑफ 1/2।
क्योंकि 1/2। हाँ अभी 2x माइनस 1 को 0 पुट कर लो, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है 1/2, तो अभी x का वैल्यू 1/2 हो जाए, 1/2 पुट कर देंगे, x के जगह 1/2 पुट कर देंगे। समझ में आ गया? तो क्या हो गया, और इसका क्वेश्चन ही नहीं है। और ठीक है, मैं तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आता है ओलंपियाड में, ठीक है ना। ये रिमाइंडर थ्योरम हो गया, आगे एक फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, और एक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से ज़्यादा आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा देखो सही से। ओके, तो देखो कैसे लिखोगे, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। क्या दिया है यहाँ पर, कुछ भी नहीं दिया है। पी ऑफ एक्स है कि ये है, तो आपका मर्जी जो है, पी ऑफ एक्स ले जाओ, एफ ऑफ एक्स ले जाओ, क्योंकि वेरिएबल एक्स है तो उसी को ही लेंगे, तो पी ऑफ एक्स ले जाओ। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 4x माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। तो डिवाइजर क्या दिया है, डिवाइजर इक्वल्स टू x माइनस 1 दिया है। देयरफॉर हम क्या लेंगे, टेक x इक्वल्स टू क्या लेंगे, टेक x इक्वल्स टू 1, x के जगह 1 लेंगे, क्योंकि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। टेक x इक्वल्स टू 1। तो नेक्स्ट लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना निकालेंगे, पी ऑफ 1, ठीक है। पी ऑफ 1 मतलब अभी जहाँ पर x लिखा है उधर 1 पुट कर दो, तो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 गया, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, तो रिमाइंडर हो जाएगा माइनस 6। सही है, सबका सही था। चलो और एक क्वेश्चन करो तो।
के का वैल्यू अभी निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल को इज डिवाइडेड बाय t-3 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 62। ठीक है, जब ये पॉलिनोमियल को t-3 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 62। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, t-3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो बाकी ऐसे तुम तो लिख सकते हो, अभी डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। p ऑफ, सपोज इसको तुम p ऑफ t ले जाओ तो p ऑफ हमारा 3 हो जाएगा रिमाइंडर। तो p ऑफ 3 कितना दिया है, रिमाइंडर 62 दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। p ऑफ 3 निकालेंगे और इसको सपोज p ऑफ जो नहीं दिया है उसको p ऑफ t ले रहे हैं तो p ऑफ 3 हो जाएगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर दिया है 62 तो p ऑफ 3 हो गया 62। अभी p ऑफ 3 का वैल्यू निकालो। p ऑफ 3 मतलब जहाँ पर t लिखा है उधर 3 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू के प्लस 50 इक्वल्स टू 62। और ये तो 72, ये भी 72 आएगा कि नहीं, तो ऐसे भी सोच सकते हो, ये 3 क्यू, ये 3 क्यू, प्लस माइनस है कैंसिल हो गया। तो 3k का वैल्यू कितना हो गया, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 62 माइनस 50 दैट इज 12। तो k का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 12/3 दैट इज 4। तो k का वैल्यू 4 आ गया। किसका सही था,